हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए 90 डेज टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एंड 2 वीक हैज़ बीन कंप्लीटेड। तो आज आपको 3rd वीक के लिए टारगेट दिया जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना होगा। किस तरीके से, कहाँ से, कौन सी बुक यूज़ करनी है, कौन से यूट्यूब चैनल, हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले दिल्ली पुलिस की स्ट्रैटेजी वीडियो देखें, फिर जो 2 वीक का आपका टारगेट बचा हुआ है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक के लिए आपको ये टारगेट दिया जाएगा, यानी मंडे से लेकर संडे तक, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक आपको ये टारगेट कंप्लीट करना होगा। फिर उसके बाद संडे को आपको इसका एनालिसिस करना है, यानी कि रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा संडे को आपको एक फुल मॉक भी देना होता है, उसका स्कोर आपको शेयर करना होता है। ठीक है, कि आप कितनी इंप्रूवमेंट कर रहे हो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। जो लास्ट वीक आपको टारगेट दिया गया था, आपको एनालिसिस करना है कि जो भी मैंने टारगेट दिया था, क्या आप उसका 80 से 90% कर पाए हो, या आपने 100% पूरा टारगेट कंप्लीट किया है, या सिर्फ आप आधा ही कर पाए हो। अगर आप टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको वजह पता होनी चाहिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, हर एक चीज़ का एनालिसिस होना चाहिए। अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्ट पढ़ते जा रहे हो, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कितने टाइम में कौन सा चैप्टर होगा, मैं कहाँ पहुँचूंगा, मुझे कहाँ पहुँचना है, हर एक चीज़ आपको नहीं पता। ठीक है, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस, अगर आपका स्कोर आज 35 है तो एस्पेक्टेड लेवल मतलब कि आप चाहते हैं कि 3 महीने बाद मेरा स्कोर कम से कम 75 हो जाए, तो इसके बीच का जो गैप है वो 40 है। तो ये जो गैप है ये आपको फिल करना पड़ेगा। ये फिल कैसे होगा, जब डेली मेहनत करोगे। अगर मेहनत नहीं कर रहे, आप डेली ही टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे, तो ये जो बीच का गैप है ये भी अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो धोखा नहीं करना, अपने साथ धोखा करोगे। लोग बहुत सारे हैं, ठीक है, कंपटीशन में जो पढ़ने वाले हैं वो सीट ले जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मॉक स्कोर की। देखो, मॉक स्कोर से डिमोटिवेट नहीं होना। जो आप गलतियाँ कर रहे हो उनको मतलब सुधारना है। ठीक है, उनसे सीखना है। जैसे कि अगर आज आपका स्कोर 70 आ रहा है या 60 मान के चलते हैं, जैसे आज आपका स्कोर 60 आ रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका स्कोर अच्छा भी आ रहा है। अगर बाय चांस उनका स्कोर यहाँ पे 50 आ गया, तो ये डीमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरा 10 नंबर एकदम से घट गए, या मेरा 50 आ रहा है एकदम से मेरा स्कोर 35 आ गया। डीमोटिवेट नहीं होना। कई बार क्या होता है कि मॉक हार्ड हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर मॉक दे रहे हो तो अच्छी बात है। अगर आप RWA का मॉक दे रहे हो तो अलग अलग मॉक के लेवल होते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको जो गलतियाँ होती हैं, जैसे कई बार होता है कि आप इस वाले मॉक में मान लो आपने सिली मिस्टेक नहीं करी, रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं एक भी आपने गलत नहीं करे, यहाँ पे आपने छोटी छोटी गलतियाँ मतलब कर दी तो आपका स्कोर डाउन हो गया। तो आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल नंबर पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ गलतियों से सुधार करना है। ठीक है, जो भी आप गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको देखनी है कि यार ये गलतियाँ अब मैं नेक्स्ट मॉक में नहीं करूँगा। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट करनी है डे बाय डे। जितनी ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर होगा। अगर स्कोर देख के डिमोटिवेट हो जाओगे कि मेरा तो स्कोर अभी 30-35 ही आ रहा है, मैं कैसे दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लूँगा, लोगों के तो 70 और 73-75 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ नहीं देखनी, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है, अपना टारगेट कंप्लीट करना है। अगर आपका आज स्कोर 30 भी आ रहा है तो एक मतलब जो टारगेट हमारा जैसे कि 90 डेज टारगेट सीरीज़ का, तो उसके बाद आपके 75 प्लस 80 प्लस जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे आ सकते हैं। ठीक है, एक एक हफ्ते में आपको अपने मार्क्स इंक्रीज़ होते हुए दिखेंगे, वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। जिन्होंने भी 2 हफ्ते में अपना टारगेट अचीव किया है, कितना फ़र्क आपको इस टारगेट से मतलब मिला है। ठीक है, अगर आपकी मैथ वीक है या जीके में मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो देखो जीके का सिर्फ एक ही इलाज है, सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। ठीक है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि ल्यूसेंट सफिशिएंट है या मुझे और बुक भी पढ़नी पड़ेंगी। वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने ल्यूसेंट भी नहीं पढ़ी फिर भी पूछ रहे हैं कि ल्यूसेंट सफिशिएंट है या नहीं, क्योंकि लोगों को एक दिल को मतलब शांति चाहिए होती है, यानी मन में एक शांति हो। कोई मुझसे ये कह दे कि इस बुक को पढ़ ले, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, फिर मैं उसको रट दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीके में चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, हर एक चीज़ आपको बाहर से मिलेगी। ठीक है, पर आपको उस पर फोकस नहीं करना जो बाहर से आती है, आपको फोकस करना है कम से कम 70 से 80% सिलेबस पर, यानी कि जो चीज़ आप गेन कर सकते हो, जैसे कि पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये आपको कंप्लीट करने हैं, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। ठीक है, बात आती है स्टैटिक की। अब स्टैटिक के इतने सारे टॉपिक हैं, आपको 100 स्टैटिक टॉपिक RWA की बुक से कंप्लीट नहीं करने, आप याद नहीं कर पाओगे, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। 90 दिनों में आप इतनी सभी चीज़ मतलब इतनी सारी चीज़ें कैसे याद कर लोगे, खुद सोचो यार। अगर मैं डैम ही बोल दूँ, इतने सारे स्टेट हैं, एक स्टेट में इतने सारे डैम हैं, क्या सभी याद हो जाएंगे? हर एक चीज़ याद नहीं करनी होती, सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है, वो आपको टारगेट यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, बार बार वही चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है। नहीं आप रिवाइज़ करते, आपको लगेगा कि स्कोर ऐसे बढ़ जाएगा। आप बहुत लोगों को तो ऐसा लगता है जितना ज़्यादा पढ़ूंगा मेरा स्कोर उतना ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। कम चीज़ें पढ़नी है पर रिवाइज़ बार बार करना है। ठीक है, दिमाग में होनी चाहिए वही सारी चीज़ें। नहीं ज़्यादा पढ़ोगे तो आपको क्या होगा कि जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो जब 4 ऑप्शन आएंगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ये भी पढ़ा है मैंने, ये भी, पर मुझे आंसर नहीं पता करेक्ट है क्या। ठीक है, तो धीरे धीरे हर एक चीज़ सीखते जाओगे इस टारगेट सीरीज़ से। अगर आपकी मैथ वीक है तो मैथ वाले सेक्शन में भी बताऊंगा क्या करना है, पर अगर जीके वीक है तो जीके का टारगेट कंप्लीट करो। ल्यूसेंट वगैरह जो भी आपके पास नोट्स हैं या जो भी आपको इस वीडियो में टारगेट बताया जाता है उसको कंप्लीट करो। फिर उसके बाद सिर्फ एक ही तरीका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यार मुगल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिल्ली सल्तनत से कम पूछे जाते हैं। ठीक है,
किस एरिया से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक के पूछे जाते हैं, हर एक चीज़ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगी। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं लगा रहे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्या ये पूछते हैं। ठीक है, तो इतनी बात दिमाग में रखना। अब बात करते हैं अपने टारगेट की। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करना है इस हफ्ते में, मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है और काउंटिंग फिगर करना है। तीनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। 2-2 दिन में आप ये चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, या अपने अकॉर्डिंग आपको लग रहा है कि मैं 1 दिन में इसको कर लूँगा, इसको 3 दिन में, इसको 2 दिन में, अपने अकॉर्डिंग करना है। इतना दिमाग खुद लगाना है। ठीक है, वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर खुद से करना है तो इवन कोचिंग यूट्यूब चैनल में बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं मैं तो किसी और टीचर से पढ़ूंगा, मैं तो अपने फेवरेट टीचर से पढ़ रहा था, तो आप अपने फेवरेट टीचर से भी कंप्लीट कर सकते हैं। पर टारगेट क्या है? ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन और काउंटिंग फिगर। 1 हफ्ते के अंदर ये तीनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं। पिनेकल या किरण, कोई भी आपके पास बुक है, वहाँ से आप डेली 50+ क्वेश्चंस कर सकते हैं। साथ के साथ आपको क्वेश्चंस मार्क भी करने हैं। मार्क का मतलब जैसे ब्लड रिलेशन के आप क्वेश्चंस कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जो ईजी होते हैं और आपने मतलब यूट्यूब से वीडियो देखी और आपको समझ में आ गए, पर कुछ क्वेश्चन स्पेशल मिलेंगे जो आप बार बार गलत कर रहे होगे। आपको वही क्वेश्चंस पर टिक करना है। ठीक है, जब आप रिवीजन करोगे, यानी कि 90 डेज टारगेट सीरीज जब खत्म हो जाएगी, जब 30 दिन की रिवीजन सीरीज चलेगी, तो आपको वही जो क्वेश्चन है जो आपने मार्क किए हैं वही रिवाइज करने हैं। क्योंकि जो चीज़ आपको आती है वो आपको नोट से पढ़ने से ही हो जाएगी। जो चीज़ नहीं आती आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि वही नंबर आपके कट रहे हैं। क्लियर? अगर जो मार्क नहीं करेगा 90 दिन बाद, उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरी गलती क्या थी, मुझे सुधारना क्या है। अगर उसका स्कोर आज 50 आ रहा है, ठीक है, मतलब आज 40 आ रहा है, तो 90 दिन बाद उसका जा जाता है 50 या 55। ठीक है, क्योंकि वो गलती सुधार ही नहीं रहा। जब तक गलती नहीं सुधारोगे आपका स्कोर नहीं बूस्ट होगा। गलती सुधारो, 1 महीने में 15-15, 20-20 नंबर का फ़र्क देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मैथ की। देखो, अगर मैथ वीक है तो मैथ के लिए तो मैं अभी 2-3 दिन में वीडियो लेकर आऊँगा, या तो 1 अगस्त या 2 अगस्त। ठीक है, उसमें बताऊँगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। एक मॉक लेकर आऊँगा, कैसे उसको सोल्व करते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, स्किपिंग मेथड, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। ठीक है, मॉक के जरिए से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से मॉक टॉपर सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप मैथ में सच में वीक हैं तो बहुत लोगों के पास देखो अलग अलग बुक है, जैसे पिनेकल की SSC वाली, आपको वो सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ डायरेक्ट मैथ की एक बुक लो, पिनेकल DP कांस्टेबल के लिए, जिसमें 3000+ क्वेश्चन है। इसका मतलब आपको मतलब लिंक या जो भी मतलब फ़ोटो वगैरह है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो पक्की विद शुभम सर्च कर लेना। वहाँ पर जाकर आपको ये बुक देखनी है और इसी बुक के क्वेश्चंस करने हैं। रीज़न, क्योंकि आपकी मैथ वीक है। अगर आप CGL के क्वेश्चन करोगे तो आप डीमोटिवेट हो जाओगे, आपको लगेगा कि यार इतना हाई लेवल का मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, आप छोड़ दोगे। जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2017, 2018, दिल्ली पुलिस MTS, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिर्फ दिल्ली पुलिस ओरिएंटेड। तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हाँ यार, इतने हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते और मैं इनको कर सकता हूँ। ठीक है, जिनकी मैथ वीक है वो इस बुक को जरूर ले प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो आपके पास बुक हैं, यानी कि SSC CGL के लिए, उन सबको नहीं करना। जिसकी मैथ स्ट्रॉन्ग है वो कर सकता है। पर हाँ, जब SSC CGL के क्वेश्चंस करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है। पर मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी मैथ वीक है, वो डायरेक्ट हाई लेवल के ना करके अगर इनको भी करेंगे तो भी आप इसमें 12 नंबर ला सकते हो। क्लियर? बाकी मैं मैथ की स्ट्रैटेजी वीडियो लाऊंगा तो उससे आपको हर एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, नहीं तो आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, इस हफ्ते में क्या क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के आपको मतलब क्वेश्चंस भी करने हैं प्रीवियस ईयर, और 3 दिन का टारगेट है। 3 दिन में आपको सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट करना है। सेम इसी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी 3 दिन में कंप्लीट करना है। अब करना कहाँ से है? आदित्य रंजन सर की वीडियो है 3.5 घंटे की। इसके अलावा देखो बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, या आपके पास कोर्स हैं। 10-10-12 वीडियो देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आप 10-12 वीडियो देखोगे फिर नोट्स बनाओगे तो कम से कम एक चैप्टर में ही 10 दिन लग जाएंगे। ठीक है, और 90 दिन में सिर्फ आप 9 चैप्टर कर पाओगे। और हमें पूरा सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर ये सभी चीज़ें आपको एकदम प्लानिंग से करनी है तो आपको यही टारगेट फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, वरना जो आपको खुद पता है, आपने जो बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने आदित्य रंजन सर का कोर्स लिया होगा या किसी भी टीचर का लिया होगा, 6-6 महीने लग जाते हैं उसको कंप्लीट करने में। तो उस तरीके से नहीं करना। ठीक है, बाकी अब देखते हैं किस तरीके से करना है। तो आदित्य रंजन सर की 3.5 घंटे की यूट्यूब पर वीडियो है, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें पूरा चैप्टर अच्छे से समझाया हुआ है। इसको कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 2018 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पिनेकल या किरण, कोई भी एक बुक जो भी आपके पास है। ठीक है, न्यू एडिशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2017, 16, 15 के क्वेश्चन कर रहे हो, 2018 से 2023 तक के ही करने हैं, क्योंकि TCS ही एग्ज़ाम लेती है, दिल्ली पुलिस का भी। ठीक है, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको करना है राकेश यादव सर से, यानी कि 3 घंटे 40 मिनट की यह वीडियो है। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर दोबारा आपको 2018 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं पिनेकल या किरण से।
जिस तरीके से आपने रीजनिंग में क्वेश्चंस मार्क करे थे, सेम इसी तरीके से आपको जो भी आपको मतलब लग रहा है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको मार्क जरूर करना है, ठीक है। अगर आप मार्क नहीं करोगे तो आपके पास बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। किसी का कोई चैप्टर वीक होगा, किसी का कोई, तो सबको अपने अकॉर्डिंग ही चलना है। सेम स्ट्रैटेजी हर एक की नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, ये दोनों चैप्टर मैंने एक ही हफ्ते में दे दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम प्रेशर लेके इन दोनों को एक ही हफ्ते में कंप्लीट करने की सोचो। ये चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है 4 दिन में। इसके बाद अगर इसके सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्लियर होते हैं कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी एकदम प्रेशर लेके पढ़ाई नहीं करनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना है, अच्छे से अपना टारगेट करना है। बस ये याद रखना, जो भी एक दिन का आप टारगेट ले रहे हो वो कंप्लीट जरूर करना है, ठीक है। ढील नहीं देनी, अगर ढील दोगे तो पीछे हो जाओगे। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कैसे करने हैं, देखो प्रैक्टिस करने का तरीका है T20 अप्रोच। इसका मतलब क्या है, जैसे आप सोचते हो आज कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा और 3 घंटे में मैथ के 60 क्वेश्चन करूंगा, पर जब क्वेश्चंस करने बैठते हो तो एक क्वेश्चन में कभी मतलब कोई क्वेश्चन हार्ड आ गया तो आप दिल पे ले लेते हो, आपको लगता है कि यार नहीं इसको तो मैं सोल्व करूँगा, चाहे इसमें लग जाए 10 मिनट। जब 10 मिनट उसमें वेस्ट हो जाती हैं तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए उतने मतलब एक्साइटेड नहीं रहते, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना दिमाग लगा लिया और टाइम वेस्ट कर दिया। तो जो आप सोचते हो कि 3 घंटे में 60 क्वेश्चन हो पाएँ, वो 60 की जगह 30 हो पाते हैं या 40 हो पाते हैं। यानी आपको लगता है ना कि कभी कभी कि आज मैं ये कंप्लीट कर लूँगा चैप्टर, पर हो नहीं पाता। तो वो इस वजह से नहीं हो पाता क्योंकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो डिस्ट्रैक्ट ना हो इस वजह से ये T20 अप्रोच है। इसका मतलब ये है 20 मिनट का टाइमर सेट करना है अपने फ़ोन में और 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी मॉक की तरह करने हैं। यानी आपके सामने घड़ी है, 20 मिनट का टाइमर सेट कर लिया आपने और 10 क्वेश्चन करने कैसे भी करके, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे डिफिकल्ट लगता है उसको तभी छोड़ देना है, उसको बाद में देखेंगे। फिर 5 मिनट का रेस्ट, और यही चीज़ आपको 6 बार रिपीट करनी है। जैसे ही आपके 120 मिनट कंप्लीट होंगे, यानी कि 2 घंटे, आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बीच में जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो आपने यहाँ पे छोड़े थे, उनको आप बाद में 1 घंटे में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप अपना टाइम दे सकते हैं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है मैंने अपना टारगेट 60 का अचीव कर लिया। अब मैं अगर जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उस पर 1 घंटा भी लगाता हूँ तो मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपना टारगेट अचीव कर लिया, ठीक है। अगर टारगेट अचीव नहीं होगा तो रात को दुख होगा कि आज मैंने कुछ नहीं किया। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस की। तो आज आपको मेडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, जिस तरीके से आपने पिछले हफ्ते मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी। साथ के साथ स्टैटिक के भी 3 टॉपिक लिए हैं। स्टैटिक का देख लेते हैं पहले। स्टैटिक में बुक्स, सेंसस 2011 और स्पोर्ट्स, ये 3 टॉपिक हैं। सेंसस से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और स्पोर्ट्स और बुक, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। कहाँ से करने, इंडोलॉगस, रवि जीएस और RWA बुक। RWA की बुक जिसके पास है वहाँ से भी कर सकते हो, इंडोलॉगस यूट्यूब चैनल पर से भी कर सकते हो। अगर हिंदी मीडियम के छात्र हो तो रवि जीएस से कर सकते हो। अब बहुत से लोग ये भी कमेंट में करेंगे कि जो ये मॉडर्न हिस्ट्री मतलब मेडाइवल हिस्ट्री आपने बताई है, ये GV वेट वूवर ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, पर हिंदी मीडियम के लिए ही बुक मतलब वीडियो बताओ। देखो हिंदी मीडियम के लिए इतना अच्छा मतलब कंटेंट नहीं मिल पाएगा, अगर मिलेगा तो बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो होंगी, तो इतना हमें सब कुछ नहीं पढ़ना, तो थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपके पास ल्यूसेंट बुक है, वहाँ से ही आप डायरेक्ट रीड करो और थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हो किसी वीडियो की। और मैं इंग्लिश मीडियम का छात्र हूँ तो इस वजह से मैं ज़्यादातर कंटेंट इंग्लिश में ही दूंगा और आपको यहाँ पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी 3 घंटे के आसपास की ये वीडियो, इसको कंप्लीट कर लेना। और वैसे ये हिंदी में ही समझाते हैं, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में बोलेंगे। बाकी हर एक चीज़ वर्ड नॉर्मल है, तो आप मेरे हिसाब से समझ सकते हो। पर फिर भी अगर नहीं समझ पाएँ तो ल्यूसेंट जिंदाबाद, इसको अंडरलाइन करना, अच्छे से रीड करना। रीड करने के बाद इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको सिर्फ अंडरलाइन करना है, उनके नोट्स नहीं बनाने, ठीक है। ल्यूसेंट ऑलरेडी नोट्स फॉर्म में है, तो इसको नोट्स बनाकर कुछ फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, डेली आपको 100+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। 2018 से 2022 तक के करने हैं। पिनेकल, किरण, घटना चक्र या ब्लैक बुक, कोई भी आपके पास बुक है, वहाँ से 2018 से 2022 तक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। इससे आपको एक आइडिया आएगा कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ रीड करे जा रहे हो, हर एक चीज़ एक बार में तो याद नहीं होगी, पर जब प्रैक्टिस करोगे, MCQ क्वेश्चन देखोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने बैटल यहाँ पढ़ा था, इसकी डेट ये हो सकती है, ठीक है। एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 3 दिन के अंदर आपको मेडाइवल हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, ठीक है। ज़्यादा लेंथी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़्यादा वीडियो देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा माइंड आपका एक्सपोज होगा, एक तरीके से 360 डिग्री में सोचने की क्षमता रखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टैटिक के। जिस तरीके से आपने मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, सेम उसी तरीके से जब स्टैटिक टॉपिक आप कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको सेम इसी बुक से, जो भी आपके पास बुक है, वहाँ से आपको इन स्टैटिक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको जैसे मान लो सेंसस के मिल जाएंगे,
स्पोर्ट्स का एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेशन है, ठीक है। स्पोर्ट्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। बुक्स के भी कई बार ओल्ड बुक भी पूछी जाती हैं और कई बार नई बुक भी पूछी जाती हैं। तो इनके आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, इनका सिर्फ आपको वीडियो से ही कंपाइलेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सिर्फ सेंसस के क्वेश्चन ही आपको प्रीवियस ईयर कंप्लीट करने हैं। चलो इतनी बात आ गई समझ में। अब बात करते हैं मॉक की, यानी कि संडे की। जब आप सैटरडे तक पूरा टारगेट कंप्लीट कर लोगे तो आपके पास संडे आएगा। जब संडे जैसे ही आएगा तो आपको क्या करना है, जो भी आपने मिस्टेक करी थी लास्ट के 6 दिन में, या जो भी टारगेट आपका अचीव नहीं हो पाया, थोड़ा बहुत बचा है, वो आपको संडे में कंप्लीट करना है। और जो भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं बार बार भूलता हूँ, जैसे कि जीएस, ठीक है, या कोई भी मैथ का ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको लगेगा कि यार ये मुझे रिवाइज़ करना है, क्योंकि 6 दिन में जब मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था तो मैं बार बार इसमें मिस्टेक कर रहा था, तो वही चीज़ आपको रिवाइज़ करनी है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2022 का प्रीवियस ईयर मॉक आपको देना है। अगर आपका स्कोर अच्छा खासा आता है तो RWA का लाइव मॉक भी दे सकते हो। अगर स्कोर अच्छा खासा नहीं है, यानी कि 50-60 से ऊपर नहीं है, ठीक है, यानी 60 से ऊपर नहीं है, तो सिर्फ आपको पहले प्रीवियस ईयर ही कंप्लीट करनी है टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन से। क्लियर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सब अगर लाइव मॉक दे रहे हैं तो मैं भी लाइव ही दूंगा, ठीक है। लाइव देने का कुछ फ़ायदा नहीं है, पहले प्रीवियस ईयर कंप्लीट करो, आइडिया वहीं से मिलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आपकी मर्जी है। और शेयर करना अपना स्कोर। आज संडे है तो जिसने भी अपना टारगेट अचीव किया है, जिसका भी स्कोर जैसा भी आया, तो शेयर ज़रूर करें। और मैथ की वीडियो ज़रूर आएगी, ठीक है, बेस्ट वीडियो निकालूंगा और मज़ा आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। और संडे रिवीजन डे होता है तो संडे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। थोड़ा बहुत अपना टाइम दोस्तों के साथ भी स्पेंड कर सकते हो, ऐसा नहीं है। 6 दिन अपना टारगेट कंप्लीट करो और 7वें दिन एकदम रिलैक्स रहो, ठीक है। अब बात आती है कंप्यूटर की। अब बहुत से लोग पूछ रहे हैं सर कंप्यूटर के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बताओ। देखो कंप्यूटर लास्ट के 1 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हो ऑलरेडी। अगर आप इसको अभी से स्टार्ट करोगे, मुझे पता है अभी ऐसा लग रहा होगा आपको कि मतलब बहुत लोगों के स्कोर आ रहे होंगे अच्छे खासे, जैसे 25 जीके में, रीजनिंग में 20 और मैथ में 10, पर कहीं ना कहीं उनके कंप्यूटर में 1-2 आ रहे हैं। उन्हें लग रहा होगा यार अगर इसमें 8 नंबर भी आ जाए थोड़ा मज़ा आ जाएगा देखने में स्कोर। अगर मेरा 50 आ रहा है तो कम से कम 58 आएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ कम से कम मैंने कट ऑफ तो पार कर दी। तो अब अगर मैं अभी कंप्यूटर का टारगेट दूँ तो आपके ऊपर एक बर्डन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लास्ट के 1 महीने में आप इसको कंप्लीट करना है। इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, 1 महीने में बहुत आसानी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप कंप्लीट कर सकते हो। पर फिर भी कुछ लोग हैं नहीं मुझे तो कंप्लीट करना है, तो RB यूट्यूब चैनल है, ठीक है, वहाँ पे राधिका मैम ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है CGL के लिए, ठीक है। तो उनकी वीडियो देखो, वहाँ से कंप्लीट करो। फिर RB टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करो, जहाँ से आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, HCM, ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो 2022 में हुए हैं, जैसे कि AWO, TPO, इनके सभी क्वेश्चंस आपको कंपाइलेशन फॉर्म में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी मैं अपने टेलीग्राम पे ही PDF डाल दूंगा, ज़्यादा इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पर फिर भी मैं यही कहूँगा 1 महीने में अपना टारगेट इसको मतलब लास्ट के 1 महीने में ही करना, ठीक है। अभी फोकस करो बाकी के 3 सब्जेक्ट पे, जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो रीजनिंग में करो। रीजनिंग में 25 में से यार 24 नंबर सबको लाने हैं, जिसको दिल्ली पुलिस में 80+ स्कोर करना है। 80+ स्कोर का मतलब यही है कि रीजनिंग, मैथ और कंप्यूटर इनमें अच्छा खासा स्कोर होना चाहिए, यानी 1-1 नंबर ही कटना चाहिए बस, ठीक है। चलो ये हमारा अपना टाइम टेबल है, ठीक है। टाइम टेबल 8 घंटे प्लस का किस तरीके से आपको फॉलो करना है ये कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ही मैनेज करना है। GK 2 घंटे पढ़नी है आपकी। अगर GK अच्छी खासी है, आपको लग रहा है नहीं मैं तो 1.5 घंटे में कंप्लीट करके लास्ट के 2 घंटे यानी कि रात को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करूँगा, तो आप कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, स्लॉट 1 में GK 2 घंटे पढ़नी है, मैथ 3 घंटे पढ़नी है। आपको लगता है नहीं मेरी मैथ बहुत ज़्यादा वीक है तो 4 घंटे भी दे सकते हो। सब कुछ अपने अकॉर्डिंग करना है। ये मैंने एक तरीके से आइडिया दिया है कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। पढ़ो कितना भी, पर प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने पे आपको लग रहा है कि नहीं पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूँगा तभी मॉक दूंगा तभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करूँगा, तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो आप, ठीक है। ये नहीं करना, बाकी और कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको कंसिस्टेंट रहना है, डेली पढ़ना है। जितना डेली आप पढ़ोगे, अपने आप को मतलब टाइम दोगे, उतना ज़्यादा आप इम्प्रूव करोगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आपके पास कमेंट सेक्शन ओपन है, अच्छे से कमेंट करो। और सबके मैं कमेंट देखता हूँ, बाई चांस अगर किसी का रिप्लाई नहीं होता तो नेक्स्ट मतलब वीडियो में उसकी बात मैं कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आपने अभी कहा था मेरी मैथ वीक है, GK में दिक्कत आ रही है, हर एक चीज़ आपकी कंप्लीट होगी और मैथ की वीडियो 1-2 तारीख में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर फिर भी कोई पर्सनल डाउट पूछना है तो Instagram ID है Soham Chaudhary 0008, तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।